अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। आई एम ज़ुरैर रुबाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। सो स्किज़ोफ्रेनिया की जब बात होती है तो उसमें दो तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नंबर 2 इज़ नेगेटिव सिम्टम्स। जब हम पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें दो सिम्टम्स बहुत कॉमन हैं, डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। डिल्यूजन्स क्या होते हैं? डिल्यूजन वो आपके बिलीव्स होते हैं जो कि फॉल्स होते हैं, लाइक कि वो बिलीव्स गलत होते हैं, लेकिन जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, जो पर्सन इस चीज़ से गुजर रहा होता है, उसके लिए वो बिलीव्स 100% ट्रू होते हैं। उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है वो एक पक्का बिलीफ है, ठीक है। और उसको आप जितना मर्ज़ी कहते रहें कि ये बिलीफ सच नहीं है, इस तरह से नहीं होता, या जो आप सोच रहे हैं वो गलत है या इरैशनल है, वो आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता और उसको लगता है कि जो उसने सोचा है, जो उसका बिलीफ है, जो कि फॉल्स होता है, उस पे वो पूरी तरह से बिलीव करता है और लाइफ का कंट्रोल उस बिलीफ के हाथ में दे देता है। अब हम बात करते हैं डिल्यूजन्स किस तरह की हो सकती हैं। इसको हम टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स भी कह सकते हैं। वैसे तो डिल्यूजन्स की काफ़ी टाइप्स हैं। अभी मैं आपको कुछ कॉमन डिल्यूजन्स के बारे में बताती हूँ। इसमें एक कॉमन डिल्यूजन है डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। उसमें क्या लगता है पेशेंट को कि सब उसके ख़िलाफ़ हैं, इवन उसके घर वाले उसको लगता है कि उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, उसके नेबर्स उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, या जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। अगर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स सेवेरिटी पे चले जाएँ तो उसको लगता है पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है। तो वो क्या करता है कि वो ख़ुद को छुपाना शुरू कर देता है। वो इतना ज़्यादा फ़ियरफुल स्टेट में चला जाता है कि वो रियलिटी से बिल्कुल हट जाता है। तो और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो साइकोसिस में आता है। दैट मीन्स कि जो क्लाइंट या पेशेंट है वो रियलिटी से बिल्कुल हट जाता है, और जब वो रियलिटी से हटता है तो उसका थॉट पैटर्न भी रियलिटी से बिल्कुल हटा हुआ होता है और वो उसी तरह से एक्ट कर रहा होता है और उसकी लाइफ उसी तरह से चल रही होती है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ डिल्यूजन की, जिसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि क्लाइंट को लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं या लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो एक न्यूट्रल चीज़ होती है, जो एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन उसकी परसेप्शन क्योंकि उसमें डिस्टॉर्टेड हो चुकी होती है, उसका फॉल्स बिलीफ बन चुका होता है। लेट्स सपोज अगर वो फ्रेंड्स में जाता है और दो लोग आपस में स्माइल कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, तो उसको फ़ौरन से लगेगा कि ये मेरे ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं या मुझ पे कोई बात कर रहे हैं या ये मेरे ख़िलाफ़ कुछ प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह की डिफरेंट डिल्यूजन्स हो सकती हैं। और टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स पे आई विल मेक अनदर वीडियो, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। एक और चीज़ जो आजकल स्किज़ोफ्रेनिक्स देखी गई है वो ये है कि डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी होना शुरू हो गया है। मीन्स के स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा शक कर सकता है, इस हद तक शक कर सकता है कि उसको लग सकता है कि वो किसी अफेयर में है या वो उसको चीट कर रहा है। तो इस तरह की थॉट्स अगर बहुत एक्सेसिव आ रही हैं और बिलीफ बन चुका है और वो इतना कंक्रीट बिलीफ है कि वो उससे निकल नहीं पा रहा, तो हो सकता है कि ये एक स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम हो, एक डिल्यूजन हो। अब हम बात करते हैं एक और पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया की, दैट इज़ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस भी बहुत कॉमनली देखा गया है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में। कॉमन टाइप है हेलुसिनेशन की वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में ये होता है कि पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देती हैं। आपने देखा होगा कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं वो ख़ुद से बातें कर रहे होते हैं, जबकि वो ख़ुद से बातें नहीं कर रहे होते। बेसिकली उनको कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होगा उसको डिफरेंट तरह की आवाज़ें आ सकती हैं। हो सकता है कि उसको उन लोगों की आवाज़ें आती हों जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, या हो सकता है कि उनके माइंड में कोई इमेजिनरी कैरेक्टर हो, वो उसकी आवाज़ें सुनते हों। कुछ आवाज़ें उनको ऐसी भी आती हैं जो कमांड बेस्ड होती हैं, जो उनको कमांड देती हैं। इस तरह की आवाज़ों को जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट फ़ील करता है उसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। दैट मीन्स कि उनको वो एक्चुअली आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड हो सकती है कि अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो और आप किसी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के साथ बैठे हों और उसने आपको कहा हो कि उसको कोई आवाज़ आ रही है या उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया हो, तो आप उसको चाहे जितनी दफ़ा मर्ज़ी कहें कि वो आवाज़ आपको नहीं आ रही, तो वो इस चीज़ पे परसिस्ट करेगा और आपको कहेगा कि नहीं, यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं।
सो दैट मीन्स उसकी जो हेलुसिनेशंस हैं उसको वो रियल लगती हैं। बात करते हैं विजुअल हेलुसिनेशन की। विजुअल हेलुसिनेशन ये हो सकती है कि आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ सकती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस हो सकती हैं जो देखी गई हैं कि जिसमें आपको स्किन पे फील होता है कि कोई चीज़ चल रही है, कोई कीड़े चल रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से डिल्यूजन्स की टाइप्स हैं उसी तरह से हेलुसिनेशंस की भी टाइप्स हैं, विच आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। बात कर लेते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। नेगेटिव सिम्टम्स में कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिसमें एनहीडोनिया हो सकता है, फ्लैट इफ़ेक्ट हो सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है और एलोगिया हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, जो चीज़ें वो पहले इन्जॉय करता था अब वो नहीं करता। मीन्स कि अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो ये एक ऐसा नेगेटिव सिम्टम है जिसमें आपकी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लाइक आप कुछ भी मीनिंगफुल नहीं करना चाहते। आपको क्या होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आप पहले यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो अब आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते, आपकी पढ़ाई रुक गई है, आप किसी काम में इंटरेस्ट नहीं ले पाते, आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गई है। इसके अलावा जो एनहीडोनिया बहुत कॉमन नेगेटिव सिम्टम देखा गया है, जिसमें क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बिल्कुल प्लेजर एंजॉय नहीं कर पाता, उसकी ज़िंदगी से खुशी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, किसी चीज़ से खुश नहीं होता। लाइक जो चीज़ें पहले उसे खुश करती थी अब उसमें बिल्कुल लैक ऑफ हैप्पीनेस हो गया है। लाइक वो फ्रेंड्स के साथ नहीं जाता, उसकी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है। या फ्लैट इफ़ेक्ट आप देखेंगे कि वो कोई भी किसी भी इमोशन पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसका फेस बिल्कुल ब्लैंक रहता है और खुशी या गमी किसी भी चीज़ पे रिएक्टिव नहीं होता, उस पर रिएक्ट नहीं करता। इसके अलावा देखा गया है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है कि वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते। जब उनको हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं वो सिर्फ तब बात कर रहे होते हैं या वो टू द पॉइंट बात करते हैं या बिल्कुल ही म्यूट हो जाते हैं। तो ये पेशेंट की सेवेरिटी ऑफ डिसऑर्डर पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे अभी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, कॉजेज़ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो कॉजेज़ में लाइक जिस तरह से बाकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का हमने देखा है कि जेनेटिक कंपोनेंट अटैच होता है, इसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया में एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस और जेनेटिक इन्फ्लुएंस दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। जब हम जेनेटिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो उसका बहुत मेजर रोल है स्किज़ोफ्रेनिया को डेवलप करने में। देखा गया है कि अगर एक बच्चे के दोनों पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया है तो 40% चांस है कि उस बच्चे में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट में स्किज़ोफ्रेनिया है तो 12% चांसेस हैं कि बच्चे में ये डिसऑर्डर ट्रांसफ़र हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया के साइंस एंड सिम्टम्स बहुत पहले से नज़र आना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत माइल्डली नज़र आते हैं। लाइक अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल खामोश रहता है, किसी बात पे इमोशनल रिएक्शन नहीं देता, ज़्यादातर चुप रहता है, रिज़र्व रहता है और हो सकता है कि 15 से 25 इयर्स के दरमियान में उसको स्किज़ोफ्रेनिया के जो मॉडरेट सिम्टम्स हैं या स्वेयर सिम्टम्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएं अगर उसके पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री है। या फिर पेरेंट्स के अलावा अगर ग्रैंड पेरेंट्स में भी स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री है तो वो जेनेटिक कंपोनेंट चल सकता है। लेट्स सपोज अगर किसी बच्चे में ये जेनेटिक कंपोनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लाइक 15 to 25 इयर्स की एज में उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेसर आता है, लेट्स सपोज कोई फाइनेंशियल स्ट्रेसर हो सकता है, कोई एकेडमिक प्रेशर हो सकता है और वो इतना स्वेयर क्राइसिस से गुजरता है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, वो लूजिंग ऑफ लव्ड वन भी हो सकता है। लाइक उसकी लाइफ का कोई मेजर स्ट्रेसर जब आता है तो उसके वो जो हिडन सिम्टम्स होते हैं, वो जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है वो एक्टिव होता है और वो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं या ये बीमारी डिटेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपको कोई भी इस तरह का इंसान अपनी फैमिली में लगता है जो इस तरह की बातें करता है, जिसमें हेलुसिनेशंस हैं, जो खुद से बातें करता है या जो कंप्लेन करता है कि उसको कुछ नज़र आता है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, आपने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना होता है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास ही इस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं और उसके बाद जो है आपके सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया किस वजह से होता है। तो रिसर्च से देखा गया है कि 2 ब्रेन केमिकल्स हैं जिनका मेजर रोल है स्किज़ोफ्रेनिया में, और वो है डोपामीन एंड सेरोटोनिन। डोपामीन एंड सेरोटोनिन के लेवल्स जब बहुत हाई हो जाते हैं आपके ब्रेन में तो पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स फील करना शुरू कर देता है।
तो उसको साइकेट्रिस्ट जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देता है तो उसके ब्रेन केमिकल्स को रेगुलेट किया जाता है ताकि उसके सिम्टम्स मैनेज हो सके। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चल सकता है, लाइक 1 से 2 साल तो स्टार्टिंग पीरियड होता है। लेट्स सपोज अगर फर्स्ट एपिसोड आई है स्किज़ोफ्रेनिया की तो उसमें आपका 1 से 2 साल का ट्रीटमेंट चलता है जो कि आपका साइकेट्रिस्ट देता है। उसके बाद वही आपको गाइड करता है कि और मज़ीद आपके सिम्टम्स किस लेवल पे हैं और कितना आपकी ट्रीटमेंट को चलना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं या आपके घर में कोई सफ़र कर रहा है तो प्लीज़ डिले मत कीजिए और फ़ौरन से साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करा के ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए, क्योंकि अगर ये डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। Want to watch more videos on mental health topic? Please subscribe my channel and share with your friends and family and help me spread awareness regarding mental health. Thank you so much.